नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। और डेटा प्री प्रोसेसिंग में जो हम स्टेप अभी देख रहे हैं वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का या फीचर स्केलिंग का। तो उस फीचर स्केलिंग में हम एक मेथड स्टडी कर रहे हैं, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ओके, तो डेटा डिस्क्रिटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस जो हमारा डेटा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट डेटा में, और उसको हम बोलते हैं बिनिंग। दैट मीन्स बिन्स के फॉर्म में हम बिन्स या बकेट्स जिसे हम बोलते हैं या स्टोरेज, उसमें रखते जाते हैं और उसी स्टोरेज या उसी बिन्स से हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये हमारा जो डेटा है अब उस कंटिन्यूस डेटा जो है वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था एक मेथड डिस्क्रिटाइजेशन का, इक्वल विड्थ बिनिंग मेथड। मेथड बहुत अच्छा था, सूटेबल था, बिन्स बहुत अच्छी तरीके से बन रहे थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। उस मेथड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमारा डेटा जो है वो डिसबैलेंस अगर डेटा है तो क्या हो रहा था कि कुछ बकेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिल हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा आ गया था, और कुछ बकेट्स जो है वो बहुत उसमें कम डेटा था या खाली पड़ी हुई थी। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे थे, विड्थ जो थी हमारी वो फिक्स्ड थी। तो उसको थोड़ा सा हमने इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी और हमने एक नया मेथड बनाया, दैट इज इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग मेथड। तो फ्रीक्वेंसी का यहां पे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अब की बार हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बिन्स हैं या जितने भी बकेट्स हैं उन सब में हम इक्वल नंबर ऑफ डेटा को डाल दें। ओके, जिससे कि हमारा जो डेटा रहे वो बैलेंस डेटा रहे। दैट मीन्स कि अब हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे कुछ जो बिन्स हैं वो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, कुछ बिन्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। अब की बार हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे बिन्स हैं वो इक्वली भरे हुए रहें। ओके, मान लीजिए अगर हमारे पास 1000 डेटा है और हम बना रहे हैं मान लीजिए 10 बिन्स, तो हम ये चाहते हैं कि हर एक बिन में लगभग 100 के आसपास हमारे पास डेटा रहे हर एक बिन में। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत ज़्यादा भरी हुई है, किसी में 5000 है, किसी में 4000 है और किसी में 100 डेटा है। ऐसा नहीं चाह रहे हम चाह रहे हैं कि जितने भी बकेट्स हैं वो इक्वली फिल्ड रहें। ठीक है, तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग मेथड हम यूज करते हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है, हम जितना भी हमारे पास डेटा होता है कंटिन्यूस डेटा, ओके, हमारे पास अवेलेबल जो है उसमें हम सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम बिन्स को क्रिएट करते हैं। तो ये जो मेरा डेटा है वो डिस्टॉर्टेड डेटा है। अब मैं सबसे पहले काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट मीन्स एक सॉर्ट बना रहा हूं, सॉर्टिंग कर रहा हूं। तो अब की बार जो मेरा डेटा हो जाएगा सॉर्टेड फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए मिनिमम वैल्यू है 18, देन वी हैव 21, then we have 25, 28, 30, 35, 40, 42, 45, 50, 50 के बाद वी हैव 60 एंड देन 70। ओके, तो मैंने इस डेटा को जो है सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया है। दैट मीन्स एज जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में सॉर्टिंग कर ली। तो बट नेचुरल है, अब मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में एक डेटा आ गया है। अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, अब मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिन्स मुझे बनाने हैं चार बिन्स मुझे बनाने। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 बिन्स को मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो ये हो गई मेरी बिन 1, बिन 2, बिन 3 एंड बिन 4। 4 बिन्स मैंने बनाए। तो क्योंकि अब ये इक्वल विड्थ वाला नहीं है तो मैं पहले विड्थ नहीं निकालूंगा। अब की बार मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस कंप्लीट डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मेरे पास 12 उसका डेटा है तो 4 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 4 4 आ जाएंगे।
3। ओके, तो ये 3 आ गए। दैट मीन्स 18, 21 and 25. Second is 28, 30 and 35, 40, 42 and 45, 50, 60 and 70। तो आप देख सकते हैं चारों बिन्स जो हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अब 3 डेटा है, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया है। अभी और नया डेटा भी हो सकता है आए ऐड हो, तो भी हम बिन्स को इसी तरह से भरते चले जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो भी डेटा आएगा वो इसी फॉर्म में ही होगा, ये तो पक्का है। ओके, तो अब हम निकालते हैं इसकी रेंज। अब देखिएगा रेंज कैसे निकालते हैं हम। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे मिनिमम तो 18 लिख ही लिया। अब की बात 25 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे मैंने लिख दिया 18 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 25, तो इसका मतलब 25 और 28 इसके बीच का एक नंबर चूज कर लीजिए कोई सा भी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने चूज कर लिया 26। तो यहां पर जो हो जाएगा वो 27 टू कहां तक आ जाएगा, 35 से 40। तो मान लीजिए मैंने 37 चूज कर लिया। यहां पे 38 टू 48, 49 टू 70। तो अब की बार आप देखेंगे कि रेंज जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है डिपेंडिंग अपॉन आवर डेटा। अब यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बिन्स हों वो इक्वली फिल्ड हो, इक्वली फिल्ड, जिससे कि हमारा जो डेटा हो वो बैलेंस्ड हो। तो इसका मतलब अब की बार मैंने ये देखा कि पिछले वाले में अगर आप वीडियो आपने देखा हो तो जो इक्वल विड्थ था वो था 18 टू 30। 18 टू 30 होने की वजह से क्या हो रहा था कि यहां पर ज्यादा डेटा आ गया था। अब की बार मैंने उसको कम कर दिया है, दैट मींस 18 टू 26 कर दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट डेटा था वो इस तरफ चला गया, दैट मींस 28 टू 30 वो इस तरफ आ गया। तो 27 टू 37 बनाया मैंने इसको। तो पिछली बार जो बिन 2 था वो कहां से कहां तक था, 31 टू 43 था। तो वो आपकी बार रेंज चेंज हो गई है। और ये जो रेंज मैंने चेंज करी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करी है, अपने डेटा के अवेलेबिलिटी का। जो मेरा कंटिन्यूस डेटा था वो किस तरह से चल रहा था, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो थी वो कहीं कंसंट्रेटेड थी, ज्यादा थी, कुछ वैल्यूज जो थी वो कम थी। इस वजह से अब की बार जो रेंज बनी है इसमें अब आप नया जब भी डेटा ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस रेंज के अकॉर्डिंग जितनी भी बिन्स होंगी वो सब लगभग इक्वली भरी होंगी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा लेकिन इक्वली भरी होंगी। इसी वजह से हम यहां पर बोलते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रेंड्स मेथड तो बहुत अच्छा है, काम का भी है। इससे जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। वो ये कि एज जो है जो हमारे पास कंटिन्यूअस थी, जो एक रैंडम फॉर्म में थी, उसको सबसे पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, हमको सबसे पहले इसकी सॉर्टिंग करनी पड़ रही है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो सॉर्टिंग करना एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, इट टेक्स टाइम। तो इस वजह से इक्वल फ्रीक्वेंसी मेथड जो है वो इक्वल विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन इसकी क्योंकि इसमें जो है प्रेडिक्शंस अच्छे आते हैं, इस वजह से ये मेथड्स बेटर है। तो इक्वल विड्थ वाला जो मेथड है, इक्वल विड्थ बिनिंग वाला जो मेथड है, वो आप कब यूज करेंगे, जब आप देखेंगे कि आपका जो कंटिन्यूअस डेटा है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में है, हर एक विड्थ में जो बकेट्स हैं वो इक्वली फिल्ड हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब हमको इसको यूज करना नहीं है, क्योंकि हमें तब सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमारी ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, कन्वर्ट्स भी हमारे बिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, लेकिन हमारे पास अगर एक ऐसा डेटा है जो हम ये देख रहे हैं कि अनबैलेंस्ड डेटा है, इररेगुलर डेटा है, कुछ कुछ वैल्यूज जो है एक तरफ बहुत ज्यादा हैं और एक तरफ जो है वैल्यूज बहुत कम है किसी रेंज में, तो उस केस में हम इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग यूज करेंगे, जिससे कि हमारे जो सारे बिन्स हैं, जो सारे पिकेट्स हैं, वो इक्वली फिल्ड हो। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को डेटा डिस्क्रिटाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पहली चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डेटा को डिस्क्रीट डेटा में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे हमें क्या क्या फायदे मिल रहे हैं और प्रेडिक्शंस भी अच्छे हो रहे हैं, या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो जो मेथड हमने, जो दो पॉपुलर मेथड हैं
इक्वल विड्थ और इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग मेथड वो हमने अच्छे समझे। इसके अलावा और भी 4-5 मेथड और हैं, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है, जैसे क्लस्टरिंग मेथड है और भी कई तरह के मेथड्स इन्वेंट करे गए हैं, एल्गोरिथम्स हैं, बट ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं और इन दोनों से जनरली या मोस्टली हमारा काम चल जाता है। तो ये दो मेथड्स हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इंटरव्यूज में अक्सर ये दोनों मेथड्स पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इन दोनों मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसे कि इक्वल विड्थ बहुत जल्दी बिन्स क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन इक्वल फ्रीक्वेंसी में हमको पहले सॉर्ट करना पड़ता है डेटा, उसके बाद हम बिन्स बनाते हैं, फिर रेंज बनाते हैं। इक्वल विड्थ में क्या होता है, सबसे पहले हम रेंज बना देते हैं, फिर बिन्स भरना चालू करते हैं। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो। और ये मैंने आपको बताई दिया कि कौन सा मेथड किस केस में बेटरली काम करता है, बेटर वे में काम करता है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे अपना फीचर इंजीनियरिंग। दैट मीन्स हम अपने कैटेगरिकल डेटा को कैसे एनकोड करके न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, वो हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप वीडियोस देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। नए वीडियोस भी आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी एडवांटेज हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।